वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है वो 9th गवर्निंग काउंसिल जो है वो मीटिंग जो है वो नीति आयोग की हुई है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट में जितने भी जो सीएम है स्टेट्स में, उन्होंने जो है वो इस मीटिंग को बायकॉट किया। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बना है 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले जो है वो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसको रिप्लेस करके जो है वो नीति आयोग जो है वो यहाँ पे बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो 1950 में बना था, और ये 5 ईयर प्लान बेस्ड सिस्टम है जो हमने यूएसएसआर से इसको जो है वो अडॉप्ट किया था। कंपोजिशन की अगर हम बात करें नीति आयोग में, तो नीति आयोग में चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरमैन जो है वो यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। गवर्निंग काउंसिल में यहाँ पर सीएम स्टेट्स के प्लस साथ में जो आपका एलटी होंगे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूनियन टेरिटरीज के, और उन यूनियन टेरिटरीज के जिनके पास जो है वो लेजिस्लेचर है यानी कि दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके जो है वो सीएम यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। रीजनल काउंसिल्स यहाँ पर रहती है जिसमें सीएम कंप्राइज करते हैं और साथ में एलटीज कंप्राइज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बात याद रखना कि यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस पर मेंबर्स भी होते हैं। अगर हम बात करें पार्ट टाइम मेंबर्स में, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 होंगे, जिसमें जो है वो रोटेशनल, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड करते हैं। एक्स ऑफिस और मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 4 होंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बिलोंग कर सकते हैं, जिनको नॉमिनेट कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपोजिशन इसकी याद करना। देन उसका स्पेशल इन्वाइटीज़ भी यहाँ पर होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और यहाँ पर जो है उनके पास एक्सपर्ट यानी कि एक परफेक्ट नॉलेज होती है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फील्ड, वो उन्हें जो है वो यहाँ पर स्पेशल इन्वाइट किया जाता है। इसके बाद एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, और इनका रैंक जो है वो सेक्रेटरी लेवल के इक्वल होता है। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें एज डीम नेसेसरी है नीति आयोग का। और मेजर इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें कि नीति आयोग के कौन कौन से जो है वो मेजर इनिशिएटिव्स, या पहले जो है वो हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद फिर मेजर इनिशिएटिव्स पर चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले याद रखना कि जब ये नीति आयोग बना तो यहाँ पर जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया गया, यानी कि एक कॉपरेशन करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि अगर सीएम स्टेट और सेंटर दोनों को जो है वो यहाँ पर जो है वो पॉलिसी मेकिंग में, डिस्कशन में, कि अगर किसी तरह की पॉलिसी लेकर आनी है या कुछ कोई भी जो है वो कानून चाहिए तो उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन होगा, और इसको बोलते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म। साथ में यहाँ पर ये कहा गया कि प्लानिंग जो है अब जो है वो एक तरह से जो है वो बॉटम से शुरू होगा, यानी कि विलेज लेवल से जो है वो प्लानिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। इनका मेन टारगेट था इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी मेकिंग। वही कि इस काउंसिल का मेन टारगेट यहीं पर ही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल के अंडर जो है वो सारा कुछ जो है सिस्टम को कंसर्न जो है कि एकदम से इफेक्टिव फॉर्म में अप्लाई करना। साथ में स्पेशल अटेंशन टू द वीकर सेक्शन, यहाँ पर इसका फोकस है। प्लस एक फैक्टर और याद रखना कि नीति आयोग जो है वो नॉलेज, इनोवेशन और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जो है वो फोकस कर रहा है। और इसमें मेन फैक्ट यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो ये कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ जो है वो एक थिंक टैंक जो है कुछ पॉलिसीज़ के बारे में सोचने का काम भी जो है वो नीति आयोग कर रहा है। अब दूसरा फैक्टर, एक तो ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा फैक्टर जो नीति आयोग के साथ लिंक करता है वो है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कैसे पता चलता है कि ये मेजर इनिशिएटिव्स है, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एसडीजी इंडेक्स इंडिया, इंडिया का जो इंडेक्स है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये जो है वो नीति आयोग रिलीज करता है। अटल इनोवेशन मिशन, ई अमृत मिशन, ई अमृत पोर्टल जो है वो नीति आयोग का है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज करता है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी ब्लॉक लेवल पर भी पहुंच गए। तो इसमें जो है वो नीति आयोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग और जो प्लानिंग कमीशन है उन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है। तो नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है, एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो नीति आयोग है इसमें आप देखते हैं कि वाइडर एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था उसमें लिमिटेड थे, सिर्फ पीएम और साथ में जो वो स्टेट्स के सीएम होते थे। अभी यहाँ पर याद रखना कि सेक्रेटरीज या सीईओ जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं पीएम, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक यूजुअल प्रोसेस थी अपॉइंट करने की। बॉटम अप अप्रोच जो है वो यहाँ पर फॉलो की जा रही है नीति आयोग में। हमने देखा कि नीति आयोग में विलेज लेवल पर से जो है वो हर एक टॉपिक के बारे में बात की जाएगी, लेकिन प्लानिंग कमीशन में टॉप टू डाउन अप्रोच चलेगी। और यहाँ पर ये कहा है कि नो मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज़, कि अगर नीति आयोग ने कोई पॉलिसी लाई, अब नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है,
तो अगर कोई पॉलिसी कुछ भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैंडेट होगा सबके लिए। लेकिन यहाँ पर इम्पोज पॉलिसीज ऑन द स्टेट कि अगर कोई प्लानिंग कमीशन कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो स्टेट को जो है वो इम्पोज करनी पड़ेगी। प्लस साथ में याद रखना कि नो पावर टू अलोकेट फंड्स, कि नीति आयोग के पास कोई पावर नहीं थी कि फंड्स को अलोकेट करे, लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन था उसके पास पावर थी वो फंड्स वगैरह अलोकेट करना स्टेट के लिए। इश्यूज़ जो रिसेंट में चले हैं तो सबसे पहले तो यही हो गया कि एक तरह से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने बाइकआउट किया है वो ये कहते हैं कि नीति आयोग जो वो डोमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। साथ में नो पावर्स, कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स तो है ही नहीं, ओनली एडवाइजरी बॉडी है। साथ में ये भी कहा गया है कि नो रोल इन इन्फ्लुएंसिंग प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पॉलिटिकाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो इसमें पॉलिटिक्स वाला फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्लस साथ में यहाँ पर ये है कि स्टेट्स जो क्लेम कर रही है वो जो है वो नीति आयोग जो है वही की पॉलिटिक वाला फैक्टर है कि जहाँ से वोट ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा फंड, और इस तरह से कुछ अब लिंकअप कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट इशू जो है वो नीति आयोग के साथ रह रहा है। आई होप ये इनिशिएटिव आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।